Welcome SVPH to presentation on chapter number 12, The Clever Mouse Deer, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation, we read that a buffalo was grazing near the river bank and he heard a sound, "Please help me, please set me free." After hearing this sound, buffalo rushed towards it and he saw a crocodile with a heavy log on his back, right? So now let's move forward. So what does crocodile tells? Help me, Mr. Buffalo. Mr. Buffalo, मेरी help करिए. This log fell on my back. I can't move and I am in pain, cried the crocodile. So help me, Mr. Buffalo. This log, ये जो log है, fell on my back, मेरी बैक पे गिर गया. I can't move, मैं मूव नहीं कर सकता. एंड आई एम इन पेन, मैं भी क्या है, पेन में हूँ. क्राइड द क्रोकोडाइल. नाउ व्हाट हैपन्स? फीलिंग सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल. ओके, सो बफेलो क्या करता है? ही फील्स सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के लिए वो सॉरी फील करता है. एंड देन द बफेलो टुक अ मोमेंट टू थिंक about how he could help. So what happens? Feeling sorry for the crocodile, the buffalo took a moment. Buffalo ने जो है एक सेकंड तक सोचता रहा. Okay, took a moment to think about how he could help. ये सोचने के लिए कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है. How means कैसे. So how he could help. यहाँ पे ही किसके लिए आया है? For the buffalo. Okay. सो वट डज इट मीन? फीलिंग सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के लिए सॉरी फील करते हुए बफेलो जो है उसने एक मोमेंट लिया. टुक मीन्स लिया. टू थिंक अबाउट हाउ ही कुड हेल्प, ये सोचने के लिए वो किस तरीके से क्रोकोडाइल की हेल्प कर सकता है. क्लियर? ऑफ कोर्स ही कुड यूज हिज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल. सो ऑफकोर्स का मतलब क्या होता है? बेशक. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफकोर्स? बेशक. ही कुड यूज हिज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स. यहां पे ही किसके लिए आया है? हॉर्न्स किसके होते हैं? बफेलो के, राइट? सो ही आया है बफेलो के लिए. सो ही कुड यूज, आपको पता है CAN, कैन. कैन मतलब सकता है, और पास्ट में स्टोरी चल रही है, राइट? तो कैन नहीं आएगा, कैन की पास्ट फॉर्म आएगी. और कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? COULD, कुड. इसको क्या बोलते हैं? कुड. सो ऑफकोर्स ही कुड यूज, मतलब वो यूज कर सकता था क्या? हिज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, टू लिफ्ट द लॉग. लॉग को लिफ्ट करने के लिए ऑफ द क्रोकोडाइल. यहां पे ऑफ मतलब क्या होता है? किसी चीज से, किसी चीज को दूर ले जाना, रिमूव करना. सो यहां पे वो क्या कर रहा है? क्रोकोडाइल की बैक से लॉक को रिमूव कर रहा है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग OFF, ऑफ. ओके, एंड दिस इज अनदर वन. एक होता है OF, ऑफ, लाइक ही इज ब्रदर ऑफ माइंड, राइट? मतलब वो मेरा भाई है. तो यहां पे ऑफ का मतलब, OF का मतलब होता है का. एंड दिस OFF व्हेन डू वी यूज? व्हेन वी रिमूव समथिंग, व्हेन वी टेक ऑफ समथिंग, राइट? सो यहां पे क्या हो रहा है? क्रोकोडाइल की बैक से बफेलो लॉक को रिमूव कर रहा है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग OFF एंड नॉट OF. क्लियर? सो लेट्स कम बैक टू दिस. ऑफ कोर्स ही कुड यूज हिज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स. तो बेशक वो अपने जो है स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स यूज कर सकता था. किसके लिए? टू लिफ्ट द लॉग, लॉग को लिफ्ट करने के लिए, ऑफ द क्रोकोडाइल. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस? द लॉग वाज टेरिबली हैवी. यहाँ पे टेरिबली का मतलब खतरनाक तरीके से, ओके, भयंकर रूप से, भयानक. ओके, सो द लॉग वाज टेरिबली हैवी, मतलब खतरनाक तरीके से हैवी था वो लॉग, राइट? बट द बफेलो हीव्ड विद ऑल हिज माइट. बट बफेलो जो है उसने अपनी गर्दन पूरी माइट, MIGHT, माइट मीन्स ताकत. सो बफेलो ने जो है पूरी माइट के साथ
पूरी ताकत के साथ अपनी गर्दन घुमाई, ठीक है। सडनली, SUDDENLY, सडनली मीन्स एकदम से, अचानक से, ओके। द लॉग वॉज लिफ्टेड, लॉग जो है वो उठ गया, लिफ्ट मतलब उठना, एंड द क्रोकोडाइल वॉज फ्री, और जैसे ही लॉग जो है वो लिफ्ट हुआ, द क्रोकोडाइल वॉज फ्री, राइट। नाउ द लॉग वॉज ऑफ हिज बैक, क्लियर। So let's read it again. The log was terribly heavy. Okay, TERRIBLY, terribly. Okay, so log जो है वो terribly heavy था, but the buffalo heaved with all his might. Buffalo जो है पूरी अपनी might के साथ, ताकत के साथ में उसने अपना सर घुमाया. Suddenly the log was lifted. एकदम से जो है log जो है उठ गया. एंड द क्रोकोडाइल वॉज फ्री, और अब क्रोकोडाइल जो है वो फ्री था. अब क्या होता है? थैंक यू मिस्टर बफेलो, इन्वर्टेड कॉमा, दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच. इन दोनों करेक्टर में से कोई ना कोई बातें बोल रहा है, राइट, और उसको हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया है, डायरेक्ट स्पीच. थैंक यू मिस्टर बफेलो, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्टॉप एंड हेल्प मी. Who said this? Said the crocodile. So what did crocodile say? Thank you Mr. Buffalo. मतलब मिस्टर बफेलो बहुत बहुत थैंक यू. इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू. काइंड मतलब दयालु होना. सो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू मतलब आप बहुत दयालु हैं, इसीलिए आप जो है आप रुके, स्टॉप हुए आप, एंड आपने हेल्प भी की मेरी, राइट. सो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी दयालुता थी, टू स्टॉप, रुकने की, एंड हेल्प मी, राइट. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा. SAID सेड मतलब कहना, ओके, कहा. और ये सेकंड फॉर्म है SAY से की. SAY से मीन्स कहना, एंड SAID सेड मीन्स कहा, सेकंड फॉर्म. नाउ अगेन इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वेलकम, रिप्लाइड द बफेलो. सो बफेलो क्या बोलता है? यू आर वेलकम, राइट. रिप्लाइड द बफेलो, REPLY, रिप्लाई. रिप्लाई मतलब जवाब देना. यहाँ पे पहले किसने बात बोली? क्रोकोडाइल ने. और बफेलो क्या है? उसका रिप्लाई कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है. सो REPLY रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म, एंड REPLIED रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया. सो रिप्लाइड द बफेलो, आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू हेल्प यू. मतलब मैं हैप्पी हूँ दैट आई वॉज एबल टू हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सका. Okay, inverted comma, close. So that means it is a direct speech, and who said this? Buffalo said this. Clear? Now you look at this picture. Buffalo, and buffalo का कौन सा leg है? Left या right? This is right leg, right? And crocodile is biting buffalo's right leg. Okay? So now let's continue further. As the buffalo turned to leave, that means buffalo जैसे ही टर्न हुआ, टर्न मतलब मुड़ना, तो जैसे ही टर्न हुआ, टू लीव, LEAVE, लीव मतलब जाने के लिए, वो जगह छोड़ के जाने के लिए. कौन सी जगह? जहाँ पे उसने क्रोकोडाइल की हेल्प की थी. सो एज द बफेलो टर्न टू लीव, जैसे ही बफेलो टर्न किया, मुड़ा जाने के लिए, टू लीव मतलब जाने के लिए, ही फेल्ट समथिंग शार्प पियर्स इन हिज लेफ्ट लेग. सो ही फेल्ट, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? बफेलो के लिए. एंड बफेलो ने क्या फील किया? FEEL, फील करना मतलब महसूस करना, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? FELT, फेल्ट. फेल्ट मीन्स महसूस किया. सो ही फेल्ट समथिंग शार्प. उसने क्या महसूस किया? उसने क्या फील किया? समथिंग शार्प, कोई शार्प सी चीज. पियर्स, पियर्स करना मतलब होता है छेदते हुए. ओके, हिज इन हिज लेफ्ट लेग.
सो पियर्स वर्ड हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बच्चों? फॉर एग्जांपल जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी ईयर्स एंड नोज़ पियर्स कराती हैं, राइट? अपनी जो नोज़ है, नाक है, एंड ईयर्स कान जो है वो पियर्स कराती है, उनमें छेद करवाती है, सो दैट दे कैन वेयर ईयर रिंग्स एंड नोज रिंग. सो दैट इज़ वेयर यू कैन यूज़ पियर्स. सिमिलरली अगर आपने महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, तो उसमें क्या है, वो जो तीर चलते हैं ना, तो दोज एरोज कैन पियर्स द बॉडी ऑफ अदर सोल्जर्स, राइट? एनिमीज की जो है बॉडी को वो पियर्स कर देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पियर्स. सो इस केस में क्या हो रहा है, एज द बफेलो टर्न टू लीव, बफेलो जैसे ही लीव करने के लिए टर्न हुआ, ही फेल्ट समथिंग शार्प, उसने कोई चीज़ जो है शार्प फील की, पियर्स इन हिज लेफ्ट लेग, उसकी लेफ्ट लेग में पियर्स करते हुए. और यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बुक में जो पिक्चर थी, पिक्चर में बफेलो की राइट लेग शो की हुई है, बट राइटर ने लिखा क्या है, लेफ्ट लेग. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट हैपेंस, ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा. लुक डाउन मतलब नीचे देखना. एंड सेकेंड फॉर्म लुक्ड डाउन, सो ही लुक्ड डाउन एंड सॉ. सी मतलब देखना, सॉ मीन्स देखा. सेकेंड फॉर्म SAW, सॉ. दैट द क्रोकोडाइल हैड बिटन वन ऑफ हिज लेग्स, तो उसने क्या देखा, दैट द क्रोकोडाइल हैज बिटन, क्रोकोडाइल हैड बिटन वन ऑफ हिज लेग्स. BITE बाइट, बाइट मीन्स काटना. एंड BITTEN बिटन थर्ड फॉर्म है ये. तो दैट मीन्स क्रोकोडाइल जो है वो उसकी वन ऑफ हिज लेग्स, उसकी एक लेग जो है वो काट चुका था. सो यहां पे क्या आएगा, बाइट नहीं आएगा, बिटन आएगा. हैड बिटन. तो उसने क्या देखा, जैसे ही उसने नीचे देखा, ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड सॉ, क्या देखा, दैट द क्रोकोडाइल हैड बिटन, क्रोकोडाइल ने काट ली थी वन ऑफ हिज लेग्स. ओके, नाउ व्हाट हैपन, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क. अरे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. क्राइड द बफेलो, बफेलो जो है चिल्लाया. इन अलार्म एंड कंफ्यूजन, अलार्म मतलब एकदम से वो डर गया. ओके, सो इट वॉज लाइक अलार्मिंग सिचुएशन फॉर हिम. जस्ट इमेजिन कोई एकदम से अगर आपकी पैर जो है वो काट ले, हाउ विल यू फील, यू विल फील सेम लाइक बफेलो. ओके, सो यू ऑल्सो मे क्राई इन अलार्म एंड कंफ्यूजन. कंफ्यूजन किस बात का, कि ये क्या हो गया, मैंने तो इसकी हेल्प की, इसने मेरा पैर काट लिया. सो दैट वॉज द कंफ्यूजन. एंड अलार्म भी उसी ये चीज का था कि ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ ना कोई चीज. सो बफेलो की रिएक्शन क्या थी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, राइट. द क्रोकोडाइल रेस्पॉन्डेड इन अ म्यूटेड वॉइस, क्रोकोडाइल ने जो है रिस्पॉन्ड किया. रिस्पॉन्ड करना मतलब किसी चीज का जवाब देना. इन अ म्यूटेड वॉइस, सो क्रोकोडाइल ने रिस्पॉन्ड किया इन अ म्यूटेड वॉइस. म्यूट क्या मतलब क्या होता है, टीवी में आपने देखा है मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है और पापा का फ़ोन आ जाता है, म्यूट द टीवी, म्यूट द साउंड, मतलब साउंड को बंद कर दो. ओके, सो क्रोकोडाइल ने जो है रिस्पॉन्ड किस में किया, इन अ म्यूटेड वॉइस, बहुत धीमी आवाज़ में, विच वॉज नॉट वेरी क्लियर. वो धीमी आवाज़ में क्यों बोला, डू यू हैव एनी आइडिया? क्योंकि उसको पता था कि वो गलत कर रहा है. द क्रोकोडाइल न्यू दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो इसीलिए उसकी आवाज़ जो है वो लाउड नहीं थी. ही रिस्पॉन्डेड इन अ म्यूटेड वॉइस. आप भी कभी कभी कोई चीज़ गलत करते हो तो आप बड़ी धीरे धीरे बोलते हो ना, बिकॉज यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, राइट. सो सेम थिंग हैपेंड विथ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल रिस्पॉन्डेड इन अ म्यूटेड वॉइस, बहुत धीमी आवाज़ में जो बहुत क्लियर नहीं थी. और क्या बोलता है क्रोकोडाइल, आई हैव बीन स्टक अंडर दैट लॉग ऑल मॉर्निंग. आई हैव बीन स्टक, STUCK, स्टक मतलब फंसना. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, राइट. सो देन यू आर स्टक इन ट्रैफिक, एंड दिस क्रोकोडाइल वाज स्टक अंडर दैट लॉग. सो क्रोकोडाइल क्या बोलता है, आई हैव बीन स्टक अंडर दैट लॉग ऑल मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से इस लॉग के नीचे फंसा पड़ा हूं. अंडर मतलब नीचे. मिस्टर बफेलो, आई एम सॉरी,
आई एम वेरी हंग्री। तो क्या बोलता है, आई हैव बीन स्टक अंडर दैट लॉग ऑल मॉर्निंग मिस्टर बफेलो। मतलब मिस्टर बफेलो, मैं सुबह से जो है उस लॉग के नीचे फंसा पड़ा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, और अब मुझे लग रही है भूख। आई एम वेरी हंग्री, राइट। आई कांट हेल्प वॉन्टिंग टू ईट योर लेग। सो अब जो है आई कांट हेल्प, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू ईट योर लेग, मैं आपकी लेग खाना चाहता हूं। दैट इज वॉट क्रोकोडाइल सेज। ओके। द बफेलो वॉज डिसअपॉइंटेड। अब बफेलो जो है वो क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना। आप बहुत अच्छा किया आपने एग्जाम में, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग यू विल टॉप द एग्जाम, एंड यू जस्ट मैनेज्ड टू पास। आपको कैसा लगेगा? यू विल फील डिसअपॉइंटेड, आप निराश होंगे। तो बफेलो की सिचुएशन वैसी ही थी। बफेलो सोचा था कि ये क्रोकोडाइल मुझे थैंक यू बोलेगा, मेरा एहसान मानेगा, और क्रोकोडाइल ने तो उसका पैर काट लिया। बोलता है कि मैं तो भूखा हूं, मैं आपका पैर खाऊंगा खाऊंगा। सो दैट इज वाई द बफेलो वॉज डिसअपॉइंटेड। ओके। एंड स्पेलिंग क्या है डिसअपॉइंटेड की, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। द बफेलो वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द क्रोकोडाइल्स बिहेवियर। और डिसअपॉइंटेड किससे हुआ, क्रोकोडाइल के बिहेवियर से। BEHAVIOUR, बिहेवियर। ओके। स्पेशली, स्पेशली मतलब मुख्य, खास तौर से है ना, स्पेशली मीन्स खास तौर से। सिंस ही हैड सेव्ड हिज लाइफ। एंड स्पेशली क्यों डिसअपॉइंट हुआ क्रोकोडाइल के बिहेवियर से, सिंस ही हैड सेव्ड हिज लाइफ। यहाँ पे ही किसके लिए आया है, हिज किसके लिए आया है? वेरी इजी, किसने किसकी लाइफ बचाई? बफेलो ने क्रोकोडाइल की लाइफ बचाई। सो यहाँ पे ही हैड सेव्ड हिज लाइफ, यहाँ पे ही आया है बफेलो के लिए, एंड हिज लाइफ मतलब क्रोकोडाइल की लाइफ। सो हिज आया है क्रोकोडाइल के लिए। सो वेन एवर यू रीड अ सेंटेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड then you will be confused. He could not believe that the crocodile would return his kindness in that manner. So he could not believe, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, who could not believe, तो यहाँ पे ही आया है बफेलो के लिए। तो बफेलो तो जो है बिलीव ही नहीं कर पाया, विश्वास ही नहीं कर पाया। BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना। So he could not believe that the crocodile would return. So what he did not believe, that the crocodile would return his kindness. मतलब उसकी जो काइंडनेस थी उसको इस तरीके से रिटर्न करेगा। मतलब उसकी जो दयालु था, जो उसकी दयालुता थी ना, काइंडनेस थी बफेलो की, उसको क्रोकोडाइल इस तरीके से रिटर्न करेगा। ही कुड नॉट बिलीव, यहाँ पे ही आया है बफेलो के लिए। So let us read it again. The buffalo was disappointed by the crocodile's behavior. Buffalo जो है वो crocodile के behavior से disappointed था, especially since he had saved his life. Especially जबकि उसने उसकी life बचाई थी. He could not believe that the crocodile would return his kindness in that manner. तो बफेलो जो है वो विश्वास ही नहीं कर पाया दैट द क्रोकोडाइल वुड रिटर्न, कि क्रोकोडाइल जो है उसकी काइंडनेस को इस तरीके से रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब लौटाना, RETURN, रिटर्न। ओके, इन दैट मैनर मतलब इस तरीके से। जस्ट देन मतलब उसी वक्त, तभी। अ क्लेवर माउस डियर हैपन टू पास बाय। और उसी वक्त जो है एक क्लेवर माउस डियर हैपन्ड टू पास बाय, मतलब वो वहां से गुजरा। एंड बाय लक गुजरा, मतलब ऐसा नहीं किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने, ना तो क्रोकोडाइल ने बुलाया ना तो बफेलो ने बुलाया। इसीलिए यहाँ पे क्या है, हैपन्ड टू पास बाय, मतलब जस्ट बाय लक वहां से गुजरा, तभी। कौन गुजरा? माउस डियर। ही सॉ द बफेलोज लेग, ही व्हाट डिड ही सी, ही सॉ द बफेलोज लेग ट्रैप्ड इन द क्रोकोडाइल्स माउथ। सो यहाँ पे ही किसके लिए आया है? माउस डियर के लिए। ओके, सी देखना, सॉ देखा। सो ही सॉ द बफेलोज लेग, उसने देखा कि बफेलो की जो लेग है
वो ट्रैप्ड है, TRAPPED, ट्रैप्ड. ओके, सो TRAP, ट्रैप. एंड उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? TRAPPED, ट्रैप्ड. तो ट्रैप का मतलब होता है फंसा होना, और फंसी हुई थी तो उसके लिए क्या है? सेकेंड फॉर्म TRAPPED, ट्रैप्ड. सो he saw, that means the mouse deer saw buffalo's leg trapped in the crocodile's mouth. क्रोकोडाइल के माउथ में उसकी लेग फंसी हुई थी. एंड मेड हिज वे ओवर टू देम. और वो जो है उसने अपना रास्ता बना लिया, पहुंच गया ओवर टू देम, उन तक. ओके, सो मेड हिज वे ओवर टू देम मतलब वो उन तक पहुंच गया. यहां पे देम किसके लिए आया है? THEM. देम यहां पे आया है, प्लूरल है, क्रोकोडाइल एंड बफेलो के लिए. राइट. ही आस्क्ड द बफेलो व्हाट हैड हैपेंड. तो ASK, आस्क. आस्क मतलब पूछना. ASKED, आस्क्ड मतलब पूछा. यहां पे ही किसके लिए आया है? माउस डियर के लिए. सो माउस डियर आस्क्ड द बफेलो. उसने बफेलो से पूछा व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ. ओके, नाउ व्हाट डज बफेलो से? आई सेव दिस क्रोकोडाइल्स लाइफ बाय रिमूविंग दैट लॉग ऑन हिज बैक. मैंने जो है सेव की ये क्रोकोडाइल की लाइफ बाय रिमूविंग दैट लॉग. उस लॉग को जो है रिमूव करके, रिमूव करना मतलब हटाना. ओके, REMOVE, रिमूव मतलब हटाना. तो मैंने इस क्रोकोडाइल की लाइफ सेव की उस लॉग को इसकी बैक से हटा के. ओके, हु सेज दैट? बफेलो. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू हैव मी फॉर द लंच. बट अब जो है ही वॉन्ट्स मतलब वो चाहता है. यहां पे ही किसके लिए आया है? क्रोकोडाइल के लिए. सो आप कंफ्यूज मत होना. ही कभी तो आता है माउस डियर के लिए, कभी बफेलो के लिए, कभी क्रोकोडाइल के लिए स्टोरी में. सो यू शुड अंडरस्टैंड द सेंटेंस, देन ओनली यू विल आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ ही. राइट. सो बट नाउ ही वॉन्ट्स टू हैव मी फॉर लंच. बट अब जो है वो चाहता है टू हैव मी फॉर लंच, मुझे लंच के रूप में खाना चाहता है. द बफेलो वेल्ड, हिज लेग स्टिल कॉट. राइट. सो डू यू नो व्हाट इज वेल्ड? WAILED. वेल्ड मतलब टू क्राई लाउडली इन पेन और सैडनेस. दुख में या गुस्से में जोर से चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड वेल्ड. तो यहां पे तो बफेलो दुखी भी था, ही वॉज सैड ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज इन पेन ऑल्सो. राइट. सो that is where you use this word wail. Wail means to cry out loud in sadness or in pain. So what does buffalo say? I saved this crocodile's life by removing that log on his back. मैंने इस crocodile की लाइफ बचाई किस तरीके से? by removing that log. वो log को remove करके on his back, उसके बैक से. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू हैव मी फॉर लंच. बट अब ये जो है मुझे लंच में खाना चाहता है. द बफेलो वेल्ड, हिज लेग स्टिल कॉट. और उसकी जो लेग है वो स्टिल कॉट मतलब अभी भी फंसी हुई थी. ओके, नाउ लेट अस आंसर दिस फर्स्ट. ओके, एंड व्हाट इज दैट? व्हाई डिड द बफेलो फील सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल अगेन? डू यू थिंक इट वॉज नाइस ऑफ द बफेलो टू हेल्प द क्रोकोडाइल? Okay, so can you answer this? Let us go through the chapter and then we will answer this. Okay, so the buffalo wailed, his leg still caught between the crocodile's fearsome jaws. तो उसकी जो लेग है वो स्टिल कॉट मतलब अभी भी जो है फंसी हुई थी. BETWEEN, बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में. और यहाँ पे दो चीज़ें क्या है? क्रोकोडाइल का जॉ. अब जॉ में क्या होता है? अपर जॉ एंड लोअर जॉ. दो हो गया ना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. उसके बीच में जो है बफेलो की लेग ट्रैप थी. राइट.
So his leg still caught between the crocodile's fearsome jaws. Fearsome मतलब डरावने. Okay. The mouse deer looked at the log that was lying nearby and thought for a moment. तो अब क्या हुआ? द माउस डियर लुक्ड एट द लॉग. उसने लुक किया, देखा, एट द लॉग, लॉग की तरफ, दैट वॉज लाइंग नियर बाय. LYING, लाइंग मतलब पड़ा हुआ. ओके. सो द माउस डियर लुक्ड एट द लॉग दैट वॉज लाइंग नियर बाय, जो नियर बाय ही लाई कर रहा था, एंड थॉट फॉर अ मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए या एक सेकंड के लिए उसने सोचा. थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा. राइट. आई डोंट बिलीव दैट मिस्टर बफेलो हैज द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट सच अ बिग एंड हैवी लॉग ऑफ यू, मिस्टर क्रोकोडाइल, द माउस डियर एक्सक्लेम्ड. ओके. आई डोंट बिलीव मतलब मैं नहीं मानता. आई डोंट बिलीव दैट मिस्टर बफेलो हैज़ द स्ट्रेंथ, कि मिस्टर बफेलो में इतनी स्ट्रेंथ है, टू लिफ्ट सच अ बिग एंड हैवी लॉग ऑफ यू. क्या स्ट्रेंथ है? टू लिफ्ट सच अ बिग एंड हैवी लॉग, इतना बड़ा और हैवी लॉग तुम्हारे पीठ पे से उठाने की स्ट्रेंथ है मिस्टर बफेलो में, ऐसा मैं नहीं मानता. आई डोंट बिलीव दैट. मिस्टर क्रोकोडाइल, द माउस डियर एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मतलब जब कोई चीज़ हम बड़े आश्चर्य में या सरप्राइज होके कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेम्ड. नाउ व्हाट हैपेंस? ऑफ कोर्स आई डिड. इट इज द ट्रूथ. आई लिफ्टेड दैट लॉग ऑल बाय माई सेल्फ. अब आप सोचिए कौन बोलेगा? क्रोकोडाइल तो नहीं बोलेगा, माउस डियर भी नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? ये सब काम किसने किया? बफेलो ने. तो बफेलो ही बोलेगा ना. सो व्हाट डज बफेलो से? ऑफ कोर्स आई डिड. ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में मतलब डायरेक्ट स्पीच है. बफेलो जो बोल रहा है एज इट इज बुक में लिखा हुआ है इस वक्त. ठीक है. ऑफ कोर्स आई डिड, बिल्कुल मैंने किया. इट इज द ट्रूथ, ये बात सच है. ट्रूथ मतलब सच. आई लिफ्टेड दैट लॉग ऑल बाय माई सेल्फ, मतलब मैंने जो है ये लॉग लिफ्ट किया ऑल बाय माई सेल्फ, खुद से, बिना किसी की हेल्प के. ऑल बाय माई सेल्फ मतलब खुद से, विदाउट एनी हेल्प. रिप्लाइड द बफेलो. कौन रिप्लाई किया ये बात? बफेलो ने रिप्लाई किया, जवाब दिया. प्राउडली, और बड़े गर्व के साथ कहा. मतलब हालांकि अभी बफेलो के का पैर पकड़ा हुआ है उसने, क्रोकोडाइल ने, बट जैसे ही डियर माउस ने उसको चैलेंज कर दिया कि भाई आई डोंट बिलीव कि आप ऐसा इतना हैवी लॉग उठा सकते हो, तो बफेलो के अंदर जो है प्राउड फीलिंग आ गई. और क्या बोलता है? ऑफ कोर्स आई डिड, इट इज़ द ट्रूथ, मैंने किया और ये फैक्ट है. आई लिफ्टेड दैट लॉग ऑल बाय माई सेल्फ, ये पूरा लॉग मैंने उठाया खुद से, किसी बिना किसी की हेल्प के. रिप्लाइड द बफेलो प्राउडली, और बड़े प्राउडली मतलब बड़े गर्व के साथ में जो है बफेलो ने रिप्लाई किया. ही इज टेलिंग द ट्रूथ, मिस्टर माउस डियर, एडेड द क्रोकोडाइल. अब क्रोकोडाइल भी जो है वो भी चालू हो गए. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी ऐड कर दी, मतलब बात जो है उन्होंने भी ऐड कर दी, मतलब जोड़ दी बात. और क्या बात ऐड कर दी? ही इज टेलिंग द ट्रूथ मिस्टर माउस डियर. यहाँ पे ही किसके लिए आया है? बफेलो के लिए. तो बफेलो इज टेलिंग द ट्रूथ मिस्टर माउस डियर, एडेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने ये बात ऐड कर दी. द माउस डियर रिप्लाइड, आई विल ओनली बिलीव इट इफ आई सी यू लिफ्ट द लॉग. अब माउस डियर ने क्या रिप्लाई किया? इन्वर्टेड कॉमा, दैट मीन्स ये माउस डियर बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच. आई विल ओनली बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास तभी करूंगा, बिलीव तभी करूंगा, इफ आई सी यू लिफ्ट द लॉग, अगर मैं आपको देखूं. लिफ्ट द लॉग, लॉग लिफ्ट करते हुए. यहां पे यू किसके लिए आया बच्चों? क्रोकोडाइल तो लिफ्ट करेगा नहीं लॉग, तो किसके लिए आया यू? बफेलो के लिए. राइट. सो नाउ द क्रोकोडाइल वॉज क्यूरियस. क्यूरियस मीन्स वेन यू वॉन्ट टू नो समथिंग मोर, जिज्ञासा, जब आप किसी चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी. सो द क्रोकोडाइल वॉज क्यूरियस अबाउट
वॉट द माउस डियर वॉज अप टू। तो ये जानने के लिए कि भाई माउस डियर करना क्या चाहता है, इसके लिए क्रोकोडाइल बड़ा क्यूरियस था। ओके, वॉन्टेड टू नो मोर। सो ही रिलीज द बफेलो। सो मीन्स इसलिए, इसलिए उसने रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया। ही रिलीज द बफेलो, उसने बफेलो को रिलीज कर दिया। मिस्टर बफेलो पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। प्रूव टू मी दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द लॉग, सेड द माउस डियर। तो माउस डियर ने क्या कहा? मिस्टर बफेलो पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। पुट मतलब रखना, PUT पुट मीन्स रखना। तो अब क्या बोलता है माउस डियर? दैट पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। आप जो है क्रोकोडाइल की बैक पे वापस ये चीज़ रख दो। तो यहाँ पे देखो, एक तो आया है BAC के बैक यहाँ पे, और एक आया है BAC के बैक यहाँ पे। एक ही सेंटेंस पे दो बार बैक आया है। तो क्रोकोडाइल्स बैक का मतलब तो क्या होता है? क्रोकोडाइल की पीठ पे। एंड यहाँ पे जो पुट द लॉग बैक, तो यहाँ पे बैक का मतलब है वापिस, अगेन। ओके, सो मिस्टर बफेलो पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। तो आप जो है ये लॉग को जो है वापिस क्रोकोडाइल की बैक पे रख दो, पीठ पे रख दो। प्रूव टू मी, मुझे, मेरे लिए, मुझे जो है आप प्रूव करके दिखाओ। क्या प्रूव करके दिखाओ? यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द लॉग। तो प्रूव टू मी मतलब आप प्रूव करो मेरे सामने, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द लॉग, कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, आप मतलब जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं टू लिफ्ट द लॉग, लॉग को लिफ्ट करने के लिए। सेड द माउस डियर। किसने कहा ये बात? माउस डियर ने, राइट? So with this we stop here. You go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.